नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आज जानेंगे कि एफआईआर रद्द कैसे करवाएं। ठीक है। और मैं ऐसे आपको प्रशासनिक तरीके बताऊंगा, फिर जो है जो अभी अमेंडमेंट हुए हैं, जो नई कानून आया है उसके बारे में बताऊंगा साथियों, जिससे आप एफआईआर कैंसिल करवा सकें, या मान लीजिए एफआईआर में झूठा नाम है तो वो भी आप रद्द करवा सकते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले साथियों मैं आपको बताऊं, इसका प्रोविज़न जो किया गया है वो किया गया है सीआरपीसी की धारा 482 में। अब नवीन जो धारा है उसमें शायद 528 में किया गया, जो बीएनएसएस जो है नया, उसमें 528 में। ठीक है, तो एक ही समझें आप। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका नाम झूठा एफआईआर में दर्ज करवाता है तो क्या करें। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपसे कहूँगा कि अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं और आप ये सारी चीज़ें देखिए, ये सभी कानून जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारा ये ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरा कोर्स ई बुक है, इसमें आपको कई टॉपिक मिलेंगे और वीडियोस भी एक मिलेगा। ठीक है, 1 घंटे की क्लास। जैसे आम लोगों के संवैधानिक अधिकार क्या है, एफआईआर लिखने के नियम, एफआईआर रद्द करवाने के नियम, गिरफ्तारी के नियम, वारंट समन कुर्की, पॉस्को एक्ट और थोड़ा थोड़ा एससी एक्ट, घरेलू हिंसा, इनके बारे में, जमानत लेने की प्रक्रिया, कब्जा हटवाने के नियम, जमीन खरीदने पर देखिए वसीयत दान पत्र, जीपीए, लीव एंड लाइसेंस, इन सभी के फॉर्मेट मिलेंगे। ठीक है, और वर्कफीट निकालना, न्यायालय अदालतों अधिकारिकताओं के बारे में और आरटीआई के बारे में। ठीक है, किसी भी विभागीय अधिकारी के बारे में, मतलब कार्रवाई कैसे करें, एप्लीकेशंस वगैरह। ठीक है, सभी के फॉर्मेट मिलेंगे। काफ़ी आपको जानकारी इस बुक से हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो मुझे लगता है ये आपको जरूर लेना चाहिए। अगर लेना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है साथियों, फर्स्ट तो मैं यही कहूँगा, वैसे ये पावर जो है एफआईआर रद्द करने की, कैंसिल करने की, वो है हाई कोर्ट को। लेकिन फर्स्ट क्या है कि अगर मान लीजिए आपके खिलाफ किसी ने एफआईआर के लिए नाम दिया है, तहरीर दी है, इंफॉर्मेशन थाने में कर दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये है, ये जो प्रक्रिया है ये उन लोगों के लिए है जो झूठी एफआईआर कराई गई है। ठीक है ना, झूठी एफआईआर रद्द करवाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने क्राइम किया फिर तो एफआईआर रद्द होगी नहीं। झूठी एफआईआर कोई करवा रहा है, झूठा नाम डलवा रहा है, उसके लिए सबसे पहले तो ये है साथियों, अगर मान लीजिए एफआईआर अगर होता है तो आप अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं तो आईजीआरएस करके एक वेबसाइट है, मुख्यमंत्री पोर्टल है, वहां पे जब आप पुलिस एवं गृह विधि में जाएंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि झूठी एफआईआर में, मतलब झूठा नाम दर्ज कराने के संबंध में उसकी शिकायत कर सकते हैं। फर्स्ट। सेकंड साथियों ये है कि आप जो है एक एप्लीकेशन लिख के थाने में दे सकते हैं, या मान लीजिए कोई भी आपका दोस्त है उससे आप भेज सकते हैं कि भाई ये जो है ये हमारा नाम झूठा है, और फलानी दिनांक को जब अपराध हुआ था उस टाइम पे मैं यहाँ नहीं था, ये हमारा सीसीटीवी फुटेज है, ये हमारे गवाह हैं। तो पूरा एप्लीकेशन प्लस जो भी एविडेंसेस हो वो आप जो भी जांचकर्ता अधिकारी है उसे दे सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर के लिए थाने में दिया है, तो उस पर थोड़ा अन्वेषण करेंगे ना, वहाँ तो अन्वेषण करेंगे, उन्हें एविडेंस मिल गया तो वो आपका चार्जशीट में नाम ही नहीं डालेंगे, नाम निकाल देंगे, एफआईआर भी नहीं लिखेंगे अगर उन्हें एविडेंस मिल जाता है। मान लीजिए जो भी एसआईएस सब इंस्पेक्टर वो नहीं सुन रहा है, मान लीजिए वो फंसाना चाहता है पैसे लेकर, तो आप जो है साथियों सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिल सकते हैं। आप अगर मान लीजिए गंभीर अपराध है तो मैं नहीं सलाह दूंगा, आप मिलें जाके, आप किसी दोस्त या किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं कि भाई ये अपराध झूठा है, ऐसा ऐसा मुझे फंसाया जा रहा है सर, ये एविडेंसेस हैं, ये गवाह हैं। ठीक है, तो यहीं पे आप बच जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब जो ई बुक में लिखा है हमारी में वो आपको बता रहा हूं, और अगर आप किसी भी मैटर में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, एफआईआर रद्द करवाने के नियम एवं प्रक्रिया। जी, अपराध जो आपकी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय हाईकोर्ट को एफआईआर रद्द करने की असाधारण शक्तियां मिली हुई हैं। इनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज झूठी एफआईआर, दुर्भावना पूर्वक एफआईआर रद्द कराने का न्याय सुनिश्चित करना है। इस धारा का उपयोग करके कुछ महत्वपूर्ण नियम कारण इस प्रकार हैं। देखिए ये कानूनी भाषा में नहीं, ये पूरा बुक जो हमने जो आप लोगों के लिए जो तैयार किया है वो नॉर्मल भाषा में तैयार किया है, बड़ी आसान भाषा में कोशिश किया है। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत एफआईआर रद्द करने के नियम क्या है। देखिए न्याय उद्देश्य 482 का मुख्य उद्देश्य ये है कि मतलब सुरक्षित न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग को रोकना। यदि हाईकोर्ट को लगता है कि एफआईआर पूरी तरह आपराधिक कार्रवाई, न्यायिक प्रक्रिया दुरुपयोग के लिए है तो वह उसे रद्द कर सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने कहा कि आपने मान लीजिए दिनांक 9/10/2025 को
मुझ पे हमला किया, मुझे मारा, और इसी डेट का, उसी टाइम का अगर सीसीटीवी आप पता चले 200 किलोमीटर दूर हो तो तुरंत होगा। प्रथम दृष्टतः लगता है ये भाई जो है इसे रद्द होना चाहिए, ठीक है। तो प्रथम दृष्टतः जो मामले हैं जो लग रहा है झूठे, उनमें एफआईआर दर्ज होना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, और कैंसिल होना भी कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। सशर्त उपयोग, यह शक्ति असीमित नहीं है, इसका उपयोग केवल दुर्लभ एवं उन्हीं मामलों में किया जाता है जब न्यायालय को स्पष्ट रूप से लगे कि आरोपी पूरी तरह से निराधार है। देखिए कई बार ये लगता है कि भाई निराधार है, कई मैटर्स ऐसे होते हुए प्रथम दृष्टतः बोलते हैं कि भाई यहाँ झूठा मैटर है, ठीक है। सशर्त उपयोग, यह शक्ति असीमित नहीं है। देखिए वही आ गया यहाँ पे आपसी समझौता, यदि कोई मामला जिसमें आरोपी शिकायतकर्ता के बीच आपसी समझौता हो गया है तो ऐसे मामलों में वे भी हाईकोर्ट एफआईआर रद्द कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे गंभीर अपराधों में जो है हाईकोर्ट एफआईआर रद्द नहीं कर सकता, जैसे हत्या, बलात्कार, देशद्रोह, अन्य मामलों में, ठीक है। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत मामला है, कई उसमें मामले के सामने दिया जाता है कौन सा राजीनामा योग्य है, किसमें राजीनामा होगा और किसी में राजीनामा नहीं होगा, ठीक है ना। तो उन अपराधों में जो राजीनामा योग्य अपराध हैं उनमें राजीनामा हो गया तो एफआईआर रद्द हो जाएगी। आरोपों की प्रकृति, यदि एफआईआर में लगाए गए आरोप भले ही सच मान लिए जाएं, किसी भी आपराधिक अपराध गठन नहीं करते, तो ऐसे में हाईकोर्ट एफआईआर रद्द कर सकता है, ठीक है। साक्ष्य का अभाव, अगर जांच या चार्जशीट में कोई ठोस सबूत नहीं है जो आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करे तो भी हाईकोर्ट एफआईआर रद्द कर सकता है। दीवानी मामलों में यदि मान लीजिए किसी दीवानी प्रकृति का मामला है और उसे आपराधिक रूप दिया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी एफआईआर रद्द हो जाती है। कई मामले में क्या होता, मान लीजिए ए और बी एक्स प्रॉपर्टी को लेके झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और ए ने फंसाने के उद्देश्य से बी को फंसा दिया अपने खुद गोली मार के। अब मामला प्रथम दृष्टतः लगता है बी के पास एविडेंसेस हैं, तो साथियों एफआईआर रद्द होना कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपको झूठा फंसाया जा रहा है, आपको गवाह मिल चुके हैं, मान लीजिए गवाह है आपके पास, वीडियो रिकॉर्डिंग है या सीसीटीवी फुटेज है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो आप जो है उस एसआई को लिख के दें कि महोदय ये हमारा है, जब अन्वेषण में इसमें ध्यान रखना। एसआई नहीं सुनते हैं तो एसपी, कोई नहीं सुनता है तो एचसी, हाई कोर्ट जाएं आप, ठीक है। 100% रजिस्ट्री जो भी मान लीजिए एफआईआर है कैंसिल हो जाएगी, बशर्ते झूठी एफआईआर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रेप कर दिया, आप सोच रहे हो कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए या एफआईआर क्वेज हो जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा, आप भूल जाएं, ठीक है साथियों। इसी के साथ कोई भी मान लीजिए अन्य मैटर है तो कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों, ठीक है। तो अगर मान लीजिए झूठी एफआईआर होती है तो ये चीज़ें ध्यान रखें, और उसके बाद अगर मान लीजिए एफआईआर साथियों रद्द हो जाता है, एफआईआर कैंसिल कर दिया, फिर जिस व्यक्ति ने आपको फंसाया था उस पर भी आप जो है एक्शन ले सकते हैं। जब आप बीएनएस की धारा 248 और 249 देखेंगे शायद, तो इनमें इसी प्रकार का प्रोविजन किया गया। किसी पर मिथ्या आरोप लगाना यानी कि झूठा आरोप लगाना भी एक बड़ा अपराध है, और इसमें 5 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। जैसे मैं आपको झूठा आरोप लगाता हूं कि आपने मेरे गोली मार दी, ठीक है, और एफआईआर रद्द हो गई क्योंकि आपके पास एविडेंस थे, मैंने झूठा लगाया था। तो ऐसी कंडीशन में अब आप मुझ पर एफआईआर करोगे कि महोदय इसने मुझे फंसाया था, मुझ पे जो है मेरी छत कारित करने से हमारा बड़ा भाई हमारा नुकसान हुआ, ठीक है, हम जेल में भी रहे। तो ऐसी कंडीशन में मुझ पे भी मुकदमा दर्ज होगा, यानी कि जो भी झूठी एफआईआर दर्ज करवाएगा उस पर 100% मुकदमा दर्ज होगा अगर साबित हो गया तो, ठीक है।